नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कुछ वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। कोई बात नहीं, हम पिछला सब कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उस सबसे पहले हम बात करते हैं आज कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो है कार्तिक मास का आज अंतिम दिवस है, जिसमें कि हम देवताओं की दीपावली भी मनाते हैं और गंगा स्नान का भी महत्व है। और ये सारी चीज़ें जो है उसी में लागू होती हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे प्रभु नारायण जब देवोत्थानी एकादशी को जब जागते हैं तो वे जब उठते हैं तो उनका विवाह हो जाता है तुलसी जी के साथ में। वो शालिग्राम के रूप में वो आते हैं और शालिग्राम के रूप में तुलसी जी का विवाह उनके साथ किया जाता है। तो उसके पश्चात आज के दिन उनकी तुलसी जी की विदाई, ऐसा मानते हैं हम लोग, तुलसी जी की विदाई शालिग्राम जी के साथ होती है और वो उनके साथ जाती हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। और दूसरी चीज और भी है, कार्तिक पूर्णिमा को भी कार्तिक पूर्णिमा पर हम सिखों के जो गुरु हैं, गुरु नानक जी, जो सिख लोगों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, तो उनके जो प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे और उन गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस भी है। और जो उनकी इस याद में प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। तो उसके जो है प्रकाश पर्व को मनाने के लिए सारे सिख समुदाय जो होते हैं वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। लोगों में अपनी आपसी संदेश देते हैं। और गुरु नानक देव जी, ऐसा वो मानते हैं कि गुरु नानक देव जी सदैव सबके साथ रहते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से जो लोग हैं वो गलत कदम नहीं उठाते, गलत कार्य नहीं करते। तो गुरु नानक देव जी की कृपा उन पर बनी रहती है। अगर वो गलत कार्य करते हैं, वे सेवा भाव नहीं रखते हैं, तो गुरु नानक देव जी की कृपा उन पर नहीं बनी रहती, ऐसा उनका मानना है। और हम उनके इस भाव का सम्मान करते हुए हम ये मानते हैं कि हमारे ईश्वर उनके गुरु नानक देव जी, जो हम मानते हैं हमारे ईश्वर हैं, और उनके गुरु नानक देव जी सब पर कृपा बनाए रखें। तो ये आज कार्तिक पूर्णिमा की बात हुई। कार्तिक पूर्णिमा वैसे तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन ये आर्या की पाठशाला में इस विषय पर ज़्यादा देर बात करना जो है ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी, चूँकि बच्चों का ये एपिसोड बनता है, बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो कभी बाद में भी मैं बताती हूँ और कभी आज मैं पहले बता दे रही हूँ। पिछले एपिसोड्स को जब आप देखिएगा तो उनमें मैंने पीछे जो एपिसोड के जो हमने पढ़ाया उसके अंत में मैंने कोई ना कोई खास बात कही है। जैसे पिछली एपिसोड में मैंने बताया था कि आप मंदिरों में और अपने पूजा घरों में, अपने रसोई में और झंडारोहण करते समय, किसी दीप को प्रज्वलन करते समय चप्पल और जूते ना पहने, उसके पीछे रीज़न भी बताया था कि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो कि मैं एक शिक्षिका के तौर पर मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ और उन सभी के तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, और उनको ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हमने बात करी प्रेरणा की। यहाँ पर अभी जब मैंने बात करी थी कि उनके प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणा स्वरूप हैं, तो जब हमने बात करी आज प्रेरणा की, तो आज हम अपने जो लेसन को पढ़ेंगे। अभी हमारा, चूँकि मैं बहुत बीच में बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत देर से हमारा वीडियोस आए हैं, तो आज प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में संयुक्त क्रिया की बात की थी, आज हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चलता है कि प्रेरणार्थक जो शब्द, ऐसे क्रिया शब्द जो किसी को काम करने की प्रेरणा दें, वे प्रेरणार्थक क्रिया शब्द होते हैं। और चलिए इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। जो परिभाषा अब पुस्तकों में लिखी मिलती है, जो परिभाषा हमें और व्याकरण की किताबों में मिलती है, वो परिभाषा है ये परिभाषा: वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने की बजाय दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से होती है।
लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के पश्चात वह सदैव सकर्मक ही हो जाती है। तो अकर्मक और सकर्मक पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके थे। एक लाइन में मैं केवल यहाँ पर दोहरा दूंगी, जिसमें जो सकर्मक वे होते हैं जिनके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है तो पुस्तक यहाँ पर कर्म है, राम जो काम कर रहा था वो था पढ़ने का, और अकर्मक क्रिया राम पढ़ता है। यहाँ पर पुस्तक जो थी वो कर्म थी, और यहाँ पर जो दूसरा मैंने वाक्य बोला कि राम पढ़ता है, तो राम कुछ भी पढ़ सकता है, रामायण भी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, तो यहाँ पर कर्म नहीं था, तो अकर्मक और सकर्मक हो गई। अब बात करते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया हो गई आपकी पढ़ना। अब प्रेरणार्थक जो शब्द है यहाँ पर पढ़ने के लिए, अब मान लीजिए हम केवल एक शब्द उठा लेते हैं पढ़ना, तो पढ़ने के लिए प्रेरित करना है तो कैसे? राम श्याम को पढ़ने के लिए कहता है, राम ने श्याम को पढ़ने के लिए कहा। तो राम ने क्या काम किया? श्याम को पढ़ने के लिए कहा, तो श्याम को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का जो काम किया उसने, वो था वो राम ने किया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई यहाँ पर, जो है पढ़ने के लिए प्रेरित किया। राम ने पढ़ने को श्याम को पढ़ने के लिए कहा। तो इसको उदाहरण के समझ, जो उदाहरण था पुस्तकों में, वो भी आप इस तरीके से देख लीजिए कि राम श्याम को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, माँ बच्चे को खाना खिलाकर सोने को कहती है। तो वो जो बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो भी होती हैं जिनसे काम को करने की प्रेरणा मिलती है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो अब हम इनको इनकी भी दो भेद होते हैं। मैंने एक आपसे बोला था कि क्रिया का संसार बहुत विस्तृत है, तो अभी तक हमारी क्रिया इसीलिए चल रही है कि मैं एक पॉइंट को आपको समझाते चल रही हूँ। तो अभी मैं जो प्रेरणार्थक क्रिया आपको बता रही हूँ उसके भी दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया। प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक वे जो सामने के सामने किसी को काम करने की प्रेरणा देते हैं, वे प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे अभी आपको मैंने उदाहरण दिया, सीता मीता को गाना गाने के लिए कहती है, या सीता गीता को गाना सिखाती है। तो ये जो सिखाती है मतलब ये प्रत्यक्ष हो जाता है। या फिर कोई बच्चा विवेकानंद से उसने ये बात सीखी, तो ये अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया हुई। जो व्यक्ति सामने काम का करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है, लेकिन जिससे हम प्रेरणा ले रहे होते हैं वो सामने नहीं होता है, तो वो या उसके साथ इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जिससे हमने प्रेरणा ली, एक बात हुई जिससे हमने प्रेरणा ली वो सामने नहीं है, उससे प्रेरणा ली, ये प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक हुआ। और अप्रत्यक्ष हुआ, जिनसे हमने प्रेरणा ली और ले रहे हैं वो सामने भी है, और उसको जो वो सिखा रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको सिखाया जा रहा है। सिखाने की बात जब हम करते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सिखाने की बात होती है, एक तरीके से उसके जो है अपना गुण दूसरों को दिया जा रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष क्रिया हो जाती, अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो ये दो जो है उनके भेद हुए प्रेरणार्थक क्रिया के। तो अभी जो है हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में पूर्णकालिक क्रियाओं के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर बच्चे देखते नहीं हैं और उस चीज़ को समझते भी नहीं हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे हम पूर्णकालिक क्रियाओं के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंदी, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों के द्वारा उसको लाइक और शेयर करना, ये हमारे लिए जो मनोबल का काम करता है। यदि आप लोग आते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट देती हूँ वो बहुत सारा पढ़ाई करके, बहुत सारी किताबों से कंसल्ट करके आपको देती हूँ।
तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको हमारे एपिसोड में, हमारे वीडियोस में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक तो मुझे कोई कमेंट मिले नहीं हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। और मैं वो कछुआ चाल चलती हूँ। तो चलिए, सभी को नमस्कार, बाय।